लंडवों की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है, एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है। अगर देश के लिए आपने बीबी त्याग दिया है तो देश में एक सन्यास बन के गुफा में बैठे रहो, देश मत चलाओ मोदी जी। आपके बस का नहीं है देश चलाना, क्योंकि यहाँ पर देश में सभी के पास बीबी बच्चा है, सभी के पास बीवी बच्चा है, तो बीवी बच्चे वाले ही देश अच्छा से संभाल सकते हैं। तुम लोगों को तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोग एक ट्वीट करने लायक भी नहीं हो। ये गद्दार तुम दूसरे को कहते हो। तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी बीवी चली गई उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो उनको इन बच्चों का क्या फर्क पड़ेगा? चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। हो क्या तुम थकते नहीं, फेंकते ओ क्या तुम थकते नहीं, फेंकते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। इसी धर्मेंद्र प्रधान अगर कह रहे हैं कि देशद्रोही के बी टीम है, तो कम से कम आप सी टीम बन के आ जाओ भैया। बी टीम को छोड़ दो, लोग तो हमें बी टीम और ए टीम की जरूरत ही नहीं है। आप सी टीम बन के आ जाओ और इनका अनशन तोड़वा दो। और वो 56 भोग का जो राज भोग खा रहे हैं, उन्हें ये शर्म आना चाहिए। मनोज तिवारी जी को बोलिए रिंकी आके पापा पापा करे। वो कौन सा 18 घंटे का काम है जो आज तक देश में दिखाई नहीं दिया? वो कौन सा विकास है जिसकी आवाज सुनाई नहीं दिया? हमारे देश के बच्चों के लिए नीट की पेपर जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए नौकरी जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। हमारा देश के बच्चा गाय वाला मूत्र का दवाई, गाय वाले मूत्र का पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं खाएगा। हमारे देश के बच्चे को नौकरी दीजिए, हमारे देश के बच्चों को शिक्षक दीजिए। मोदी जी तो मेलेडी में व्यस्त है भैया, और आप मोदी जी को विदेश दौरा के, मोदी जी का विदेश दौरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देश को विकसित बनाना है तो मोदी जी को विदेश दौरा करना है। देशद्रोही यहाँ पे बैठे हुए तो मोदी जी विदेश ही जाएंगे ना भैया। देशद्रोही अगर यहाँ बैठे हैं तो देशभक्त है कहाँ? कुछ देशभक्त में तो मिलवा दो भैया हमें। पता चला सारे क्या देशद्रोही आप ही लोग से लिंक है भैया। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं देशद्रोहियों की बी टीम है, ये तो बात किससे करें हम? धर्मेंद्र प्रधान अगर कह रहे हैं कि देशद्रोही के बी टीम है, तो कम से कम आप सी टीम बन के आ जाओ भैया। बी टीम को छोड़ दो, लोग तो हमें बी टीम और ए टीम की जरूरत ही नहीं है। आप सी टीम बन के आ जाओ और इनका अनशन तोड़वा दो। जो पिछले 18 दिन से भूखे आंदोलन में बैठे हुए हैं और जो जिनकी जान हथेली पर लेके इस देश के बच्चों के लिए अपना जान हथेली पे लेके बैठे हैं, और वो 56 भोग का जो राज भोग खा रहे हैं, उन्हें ये शर्म आना चाहिए कि बी टीम और सी टीम बोलने से पहले उन्हें आना चाहिए कि हम सी टीम है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कैसे इस्तीफा दें, सब चीजें ठीक कर दी है, दोबारा से एग्जाम करा दिया हमने। अच्छा, दोबारा से एग्जाम किया है। हमारी बेटी भी मेरे साथ, मेरी बेटी भी आई हुई है। मेरे भाई की लड़की इधर आओ बेटा, इसने पेपर दिया है, इसने नीट का पेपर दिया, इसकी पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर दिया और सवाल आते हैं ऐसे ऐसे जो कि वो पता नहीं आबू धाबी सेंटर पड़ता है। ये है पेपर। तुम लोग एक एक पेपर लीक पे करोड़ों करोड़ों अरबों का घोटाला करते हो और तुम कहते हो हम सवाल का जवाब दे दिए। एक पेपर लीक पे कितने करोड़ों का घोटाला होता है आप बताइए। इस देश में यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सारे शिक्षित लोग बैठे हुए हैं। हमारे देश के एक साइंटिस्ट बैठे हैं, सोनम वांगचुक, आपको पता कुछ दिन पहले ही इनको जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने देश में सरकार से सवाल किया था। जो सरकार से सवाल करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मनोज तिवारी कह रहे हैं केजरीवाल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे मनोज तिवारी जी जाके मनोज तिवारी जी को बोलिए रिंकी आके पापा पापा करे। रिंकिया के पापा बहुत अच्छा से करते हैं मनोज तिवारी जी। उनको बोलिए कि रिंकिया के पापा जाके
डिस्को करिए। यहाँ पर अगर केजरीवाल आ रहे, यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आ रहे, यहाँ पर अगर फिल्म स्टार के लोग आ रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने नहीं आ रहे, सोनम वांगचुक जी के शरीर को देखते हो रहे। तुम लोगों को तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम लोग एक ट्वीट करने लायक भी नहीं हो। ये गद्दार तुम दूसरे को कहते हो। तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, तुम्हारी पार्टी इतनी अच्छी होती, मोदी जी इतने अच्छे होते, तो हमारे देश की कभी बेटियां जंतर मंतर पे बैठती है, कभी यहाँ हमारे देश के बच्चे, नीड वाले बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। अगर मोदी जी अगर हमारे देश के विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारे देश के हर एक मुद्दे पे वो सवाल करते। आप चले जाओ तमिलनाडु में, थलापति के पास अगर एक छोटा बच्चा भी वीडियो बनाता है कि हमारे यहाँ पर रोड नहीं बना, तो उसके अगले दिन वहाँ काम होना चालू होता है। आप यहाँ वीडियो बनाकर बोलते हो, तो अगले दिन आपके घर सीबी और ईडीआई और पुलिस चली जाती है। क्या बात कर रहे हो? हमारा देश विकसित यहाँ विकसित का जाएगा, सभी को विष देने में पड़े हुए बीजेपी के सरकार। अरे कहने की विश्व गुरु बना रहे भाई, वो नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल विश्व गुरु बन रहा है, जब तो हमारा विश्व गुरु ऐसे बन गए कि विश्व गुरु बनते बनते विदेशों में ही टिकने लग गए। इंडिया में कम, विदेश में ज्यादा टिक रहे, इसीलिए तो विश्व गुरु है भैया। आप बताओ, आप क्या कहते हो कि विश्व गुरु बना रहे हो? आप लोग उनकी बातों से कुछ पॉइंट भी लिया करो कि विश्व गुरु इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो ज्यादातर विदेशों में रहते हैं, उनका इंडिया में दिल नहीं लगता है, इंडिया में मन की बातें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए विदेश में उनकी मन की बातें ज्यादा चलती है, तो इसीलिए उन्हें विश्व गुरु कहा जाता है। भाजपा करीब बहुत मजबूत सरकार है, हिलने वाले नहीं, जितना भी आंदोलन कर लीजिए। वो तो है भैया, वो मैं मानती हूँ कि बहुत मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है, वो तो मजबूती तो रहेगी, वो मानेगी किसी की नहीं, क्योंकि ईवीएम चोरी, वोट चोरी, अगर सरकार अगर जनता से अगर खुद वोट लेते तो जनता यहाँ नहीं बैठी रहती। जनता बैठी इसीलिए है क्योंकि जनता से वोट चोरी किया गया है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। एक मुद्दा और कोई बना देगा, ये मुद्दा यूं खत्म हो जाएगा। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी बीवी चली गई उन्हें फर्क नहीं पड़ा, जिनकी बेटी कह रही सॉरी, जिनकी बीवी चली गई उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो उनको इन बच्चों का क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, एजुकेटेड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, सारे नीट करने वाले, IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे को 1/4 पास राजा कैसे समझ जाएगा भैया? वो तो कह रहे कि त्याग दिया है बीवी, देश के लिए त्याग दिया है। आपकी बीवी है नहीं तो आपने करा नहीं, तो देश के लिए फिर बीवी मत करो, बरम फिर चले जाओ ना, पहाड़ पे रहो ना। अगर देश के लिए आपने बीवी त्याग दिया है तो देश में एक सन्यास बन के गुफा में बैठे रहो, देश मत चलाओ मोदी जी, आपके बस का नहीं है देश चलाना, क्योंकि यहाँ पर देश में सभी के पास बीवी बच्चा है, सभी के पास बीवी बच्चा है, तो बीवी बच्चे वाले ही देश अच्छा से संभाल सकते हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए, 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। वो कौन सा 18 घंटे का काम है जो आज तक देश में दिखाई नहीं दिया? वो कौन सा विकास है जिसकी आवाज सुनाई नहीं दिया? उसको देखे नहीं कि अभी तक विकास कितना बड़ा हुआ है, विकास का पता ही नहीं चल रहा भाई कि विकास कितना बड़ा हो गया। तुम लोग कहते हो विकास की बातें, मोदी जी से देश की शिक्षित बातें कर रहे हैं। अरे भैया मोदी जी के, अभी मोदी जी के नाम पे मैंने ना एक गाना बनाया है, वो आप सुनते जाइएगा। कहते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। भाई अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, पेपर लीक हो गए देखते देखते, हो क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, ओ क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते।
इसी तरीके से हमारे देश में चाय वाला एक चोर बन गए और जो हमने जिनको चौकीदार बनाया था वही हमारे खजाने लूटते जा रहे। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं एक ही पार्टी होनी चाहिए देश में। आप तो बाबा रामदेव, अच्छा बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवों की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा। जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है, एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है। रामदेव कहता है कि देश अब मनुस्मृति से चलेगा, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मनुस्मृति से चलेगा। उनके वो गौमूत्र खाते पीते बौखला गए हैं। उनको बोलो अपने योगासन में बैठे रहे, यहाँ योगासन से घर नहीं चलता है। तो कैसे चलता है? उनका तो चल ही रहा है, उनका तो चल रहा है योगासन से, उनका योग आसन से घर चल रहा है। हमारे देश के बच्चों के लिए नीट की पेपर जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए नौकरी जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, हमारे देश के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। हमारे देश के बच्चा गाय वाला मूत्र का दवाई, गाय वाले मूत्र का पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं खाएगा। हमारे देश के बच्चे को नौकरी दीजिए, हमारे देश के बच्चों को शिक्षक दीजिए, हमारे देश के बच्चों को जो नीट का पेपर लीक कर रहे हैं उसे दीजिए। आप समझ लीजिए सिर्फ बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बीमार पड़ते हमें भी डॉक्टर देखता है। अगर झोला छाप डॉक्टर आ गया तो हमारा ऑपरेशन के जगह किडनी के जगह गुर्दा, किडनी के जगह गुर्दा, गुर्दा के जगह फेफड़ा, सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे भविष्य की भी बात है इसमें। अगर हमारी भविष्य नहीं होगा, जैसे मोदी जी ने इस देश को लूट लिया उसी तरीके से हमारे देश की जनताओं को लूटने का पूरा व्यवस्था कर दिया पेपर लीक करके।